Assalamu alaikum students, my name is Fatma Saleh and I am your science teacher from Honors Kindergarten and Secondary School. This is our video lecture number 2 which include 3 chapters. Chapter number 6 water, chapter number 8 diffusion and osmosis and chapter number 9 digestion. The very first chapter is chapter number 6 water. The learning objective of this chapter include water as a compound, water as a solvent, purification of water, treatment of water, water consumption and water conservation. द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज वाटर. बच्चों वाटर क्या होता है? वाटर कलरलेस लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे. वाटर बेसिकली कलरलेस लिक्विड होता है और इसकी कोई भी स्मेल या कोई भी शेप जो है वो नहीं होती. और अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो ये जो है वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. और वाटर बेसिकली बच्चों जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होता है. वाटर के मॉलिक्यूल में क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम्स है और 1 ऑक्सीजन का एटम है. दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि वाटर कंपाउंड है. क्यों? क्योंकि वाटर की फिक्स कॉम्पोजिशन होती है. हर वो चीज जिसकी फिक्स कॉम्पोजिशन होती है उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, लेकिन जिसकी फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होती उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर. वाटर एज अ सोलवेंट. क्लास बहुत इंटरेस्टिंग बात है. वाटर बेसिकली सोलवेंट के तौर पे एक्ट करता है और इसको हम लोग जो है वो यूनिवर्सल सोलवेंट भी बोलते हैं. सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन याद रखनी है सोल्यूशन की, जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड्स में भी पढ़ी है. सोल्यूशन बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस के मिलने से बनता है और वो 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? सोलवेंट या फिर सोल्यूट. जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है वो होती है सोलवेंट, जो चीज कम क्वांटिटी में पाई जाती है सोल्यूशन में उसे हम लोग बोलते हैं सोल्यूट. और बेसिकली दोनों के मिलने से बनता है आपके पास सोल्यूशन. क्या बनता है? सोल्यूशन. वाटर बेसिकली यूनिवर्सल सोलवेंट के तौर पे एक्ट करता है. क्यों बच्चों? इसकी रीजन ये है कि वाटर जो है ना वो बेसिकली पोलर होता है. पोलर हम किसको बोलते हैं बच्चों? पोलर हम एक ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव जिसमें दोनों चार्जेस होंगे उसको हम लोग बोलेंगे पोलर. अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो हाइड्रोजन है, जो दोनों हाइड्रोजन है उनके ऊपर कौन से चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव. और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव. क्योंकि वाटर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं वाटर के मॉलिक्यूल में. दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल. तो हर वो चीज जो पोलर क्वालिटी रखती है, लाइक आप NaCl ले लें, आप नमक ले लें, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो हर वो चीज जो पोलर होती है वो वाटर के अंदर हल हो जाती है. ठीक है, इसलिए हम लोग वाटर को सोलवेंट बोलते हैं और बेसिकली इसको यूनिवर्सल सोलवेंट भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत से मिकदार में सोल्यूट्स को अपने अंदर हल करता है और बहुत सी वैरायटी के सोल्यूट्स को अपने अंदर हल करता है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट इज प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. प्योरिफिकेशन का क्या मतलब होता है? प्योरिफिकेशन का मतलब होता है साफ करना. वाटर प्योरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनडिजायर्ड केमिकल कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को और बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स को, मतलब जितनी भी आलूदगी है उसको वाटर से रिमूव कर दिया जाता है. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाटर प्योरिफिकेशन. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? वाटर प्योरिफिकेशन. वाटर प्योरिफिकेशन 3 प्रोसेसेस के जरिए जो है वो हम लोग कर सकते हैं. वाटर को हम लोग प्योरीफाई कर सकते हैं बॉयल करने से. बॉयल जब करते हैं तो वाटर के अंदर जितने भी नेगेटिव जो आपके पास है मटेरियल्स हैं, या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं, नेगेटिव इन सेंस मैं कह रही हूँ कंटेमिनेंट्स की फॉर्म में जो मटेरियल्स होते हैं वो जो है वो गल सड़ जाते हैं. ठीक है, इस तरह से वाटर जो है वो साफ हो जाता है. इस तरह से जब हम लोग केमिकल्स को अंदर ऐड करते हैं, केमिकल्स क्या है? जब आप ऐड करोगे तो वाटर को वो प्योरीफाई कर देते हैं. लाइक आप क्लोरीन को ऐड करो तो क्लोरीन जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वाटर को उसको किल कर देती है. इसी तरह से नेक्स्ट है मल्टी स्टेज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू भी आप वाटर को प्योरीफाई कर सकते हो. और किस तरह से कर सकते हो कि आप वाटर को फिल्टर जो फिल्ट्रेशन है उसके प्रोसेस से गुजारते हो और जितने भी मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, वो फिल्ट्रेट पेपर के ऊपर आ जाते हैं और वाटर जो प्योरीफाई फॉर्म में होता है आप उसे हासिल कर लेते हो. बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बेसिकली वाटर को ट्रीट करने के लिए हम लोग के पास 4 जो है वो स्टेप्स होते हैं. पहले को हम लोग बोलते हैं कोएगुलेशन, सेकंड स्टेप को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, द थर्ड स्टेप इज नोन एज फिल्ट्रेशन, व्हाइल द फोर्थ वन इज नोन एज क्लोरीनेशन एंड फ्लोराइडेशन. ठीक है बच्चों.
सबसे पहला स्टेप है आपके पास कोएगुलेशन। इसमें क्या होता है कि जो रॉ वाटर है, जो आपके पास गंदा वाटर होता है, उसको अलम के साथ और लाइम के साथ जो है वो मिक्स कर दिया जाता है मिक्सिंग चैम्बर के अंदर। जो अलम होता है उसको हम लोग बोलते हैं फटकरी, और जो लाइम होता है ना, वो क्या करता है बेसिकली वाटर के अंदर जो एसिडिटी है, जितनी भी तेजाबियत है, उसको खत्म कर देता है। और जो लाइम होता है वाटर को कोएगुलेट कर देता है, जो उसमें जितने भी स्टिकी प्रिसिपिटेट्स हैं उनको कोएगुलेट कर देता है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो है आपके पास सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, वाटर एंड प्रिसिपिटेट्स आर चैलेंज इनटू सेलिंग टैंक्स वेयर द प्रिसिपिटेट्स allowed to settle down to the bottom of the tanks। जितने भी आपके पास प्रिसिपिटेट्स होते हैं वो बॉटम में बैठ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास क्या होता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि आपके पास जो है वो बच्चे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में आप क्या करते हो, वाटर को अलाउ करते हो कि वो जो है वो फ्लो करे थ्रू अ सीरीज ऑफ सैंड फिल्टर्स, जहां पे जितने भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पास क्लोरीनेशन। इसमें क्या होता है, वाटर के अंदर जो है वो क्लोरीन ऐड करवाई जाती है। क्लोरीन वाटर के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको किल कर देती है। इस तरह से वाटर जो है वो प्योरीफाई हो जाता है। फ्लोराइड भी अंदर ऐड किया जाता है, और बेसिकली जो फ्लोरीन है वो क्या करती है, वो डेथ डिके से बचाती है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आप लोग एडिशनल लाइम अंदर ऐड करते हो, जो वाटर की एसिडिटी को रिड्यूस कर देती है। ये वो स्टेप्स हैं जिससे आप वाटर को साफ कर लेते हो, प्योरीफाई कर लेते हो। और बच्चों आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। सिंगापुर इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर वाटर फ्रॉम द टैप्स इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, बट दिस वाटर इज स्टिल not pure because the very pure water is not suitable for drinking। जो बहुत प्योर वाटर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, और वो भी जो है ना वो पीने के लिए मुनासिब नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो है वो जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स है ना वो भी एब्सेंस हो जाती है उनकी बॉडी के अंदर। हमें उन मिनरल्स की जरूरत होती है, लेकिन जो बहुत प्योर वाटर होता है, जिसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जितने मिनरल्स हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। दैट्स वाई आपने बात याद रखनी है कि पोर्टेबल वाटर इज बेसिकली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस एंड आल्सो सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास वाटर कंजम्पशन। इसमें आपने देखना है कि जो वाटर है वो कहाँ कहाँ कितने परसेंट में कंज्यूम हो रहा है। एग्रीकल्चर में 69% वाटर यूज होता है, इंडस्ट्री में 23% वाटर यूज होता है, और घरेलू कामों के लिए, डोमेस्टिक के लिए जो वाटर यूज होता है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, वो है आपके पास 8% वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वाटर कंजर्वेशन। हम किस तरह से वाटर को सेव कर सकते हैं। वाटर को सेव करना बच्चों बहुत जरूरी है। वी कैन सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ द शावर व्हाइल सोपिंग, using a mug when brushing our teeth instead of using running water from the tap, and washing dishes and vegetables in the sink instead of under a running tap। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप वाटर को सेव कर सकते हो घर में। A very interesting pic which describes one drop could save our thirsty world। अगर आप एक कतरे को जाया होने से बचाते हो ना, तो वो भी जो है ना वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो आपको अपने वाटर को कंजर्व करना है, आपको वाटर को सेव करना है, ठीक है बच्चों। Summary: water is a compound because it is produced by the combination of two elements, hydrogen and oxygen. Water is a universal solvent. Water is needed by plants. Water is needed by animals and human beings. Treatment of raw water involves to produce potable water। नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज आपके पास, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। सबसे पहले वाटर डीकम्पोजेस इन ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, क्योंकि वाटर जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से ही बनता है, और जब हम वाटर को डीकम्पोज करते हैं तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस ही देता है, ठीक है। वाटर प्लांट्स यूज वाटर एज अ रॉ मटेरियल टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है ना वो बेसिकली वाटर को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस किसे बोलते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस किसे बोलते हैं क्लास। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो प्लांट्स जो है अपने फूड को तैयार करने के लिए जो है जिस प्रोसेस के थ्रू तैयार करते हैं उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट
किसी चीज का बनना लाइट की प्रेजेंस में। क्या करते हैं प्लांट्स के वाटर को जो है वो जमीन से एब्सॉर्ब करते हैं और हवा में से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपनी खुराक तैयार करते हैं। सो वी कैन से दैट वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। थर्ड है वाटर दैट हैज बीन ट्रीटेड एंड मेड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज पोर्टेबल वाटर। फोर्थ है आपके पास वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और फाइव है आपके पास द साइटोप्लाज्म ऑफ एवरी लिविंग सेल इज अ सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस इन वाटर। साइटोप्लाज्म बच्चों हम लोग बोलते हैं बेसिकली सेल के अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जो है वो किस किस से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से और अदर सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर प्रेजेंस शो करते हैं अपनी। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, वाटर हैज फिक्स कंपोजिशन बाय मास। ट्रू है ये, क्योंकि वाटर जो है वो क्या होता है, कंपाउंड होता है, मिक्सचर नहीं होता, क्योंकि उसकी फिक्स कंपोजिशन होती है। नेक्स्ट है पोर्टेबल वाटर इज नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, ये फॉल्स है। वाटर यूज फॉर क्लीनिंग पर्पसेस इन इंडस्ट्रीज, ये ट्रू है। एंड impounding reservoir receive raw water from rain, rivers और streams, ये ट्रू है, क्योंकि वो जो है वो रिसीव करता है वाटर को और उसके बाद जो है ना उस वाटर को ट्रीट करके पीने के काबिल बनाया जाता है। फिफ्थ वन जो है वो आपके पास ट्रू फॉल्स है, वाटर इज जस्ट एसेंशियल फॉर प्लांट्स, फॉल्स है ये, क्योंकि वाटर जो है वो मेंस के लिए भी, ह्यूमन बीइंग्स के लिए और एनिमल्स सबके लिए जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए एंड एवरी ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास एक्सरसाइज, जिसमें आपके पास है आंसर क्वेश्चंस। एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज इट कैन बी केमिकली ब्रोकन डाउन इनटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वाटर जो है वो क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, इसकी फिक्स कॉम्पोजिशन होती है, इसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट है। Next question है what is composition by volume of a constituent elements of water? How can this be demonstrated? सॉरी, आप लोग किस तरह से वाटर और हाइड्रोजन, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन जो है ना उसकी वॉल्यूम को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। बेसिकली हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं वाटर के अंदर, एक मॉलिक्यूल में दो हैं। और ऑक्सीजन के कितने एटम है एक मॉलिक्यूल में, वाटर के एक है। तो ये जो है ना वो बेसिकली इसकी डेमोन्स्ट्रेशन है। नेक्स्ट है हाउ इज वाटर इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैंने आपको पहले भी बच्चों बताया कि वाटर प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, उनकी फूड को बनाने के लिए, उनकी फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उन्हें टर्जिट रखने के लिए। टर्जिट का मतलब होता है तना हुआ, ठीक है, और सोइल में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। एनिमल्स के लिए क्यों जरूरी है, वाटर इज नीडेड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए, और डाइजेस्टेड फूड को दूसरी बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक एब्जॉर्ब करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आउटलाइन द ट्रीटमेंट्स ऑफ रॉ वाटर टू मेक इट पोर्टेबल इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें आपको मैंने 4 स्टेप्स बताए हैं पीछे। कौन कौन से स्टेप है, कोएगुलेशन, नेक्स्ट वन क्या है, सेडिमेंटेशन, नेक्स्ट वन क्या है, फिल्ट्रेशन, एंड द फोर्थ वन इज क्लोरीनेशन। ये वो स्टेप्स है जिनके थ्रू आप वाटर को ट्रीट कर सकते हो। Identify the main uses of water in homes and industries. Homes में water को किस लिए use किया जाता है, water is basically used for washing, cleaning, flushing the toilet, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग। एंड इंडस्ट्रीज में वाटर को क्यों यूज किया जाता है, फैक्ट्री को क्लीन करने के लिए, ऑयल रिफाइनरीज को कूल करने के लिए, और टरबाइंस को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। और इसके अलावा वाटर जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज होता है फूड इंडस्ट्री और बेवरेज इंडस्ट्री में, बेवरेज। Next question है why is there a need to conserve water? Water is very precious and we have to save water. And basically 5 ways to conserve water. We can save water by turning off the shower while soaping. We can save water by using a mug when brushing our teeth instead of using running water from the tap. Washing with the full load, ठीक है, and instead of a half load when using the washing machine. These all are the steps we can save water or conserve water. Write down 3 alternative sources of water. Basically there are 3 alternative sources of water: imported water from neighboring countries, industrial waters, and
desalinated sea water. ठीक है ना क्लास, ये तीन जो है ना वो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, desalinated sea water, industrial water and imported water. Okay class, now pause this video and revise the main points of this chapter. After that we will start our next chapter, osmosis and diffusion. Chapter number 8 is osmosis and diffusion. Basically osmosis and diffusion के जो learning objectives हैं वो हैं diffusion and life, osmosis and partially permeable membrane. Diffusion क्या होती है बच्चों? Diffusion is basically the movement of a substance from an area of higher concentration to an area of lower concentration. गैस के मॉलिक्यूल्स का या एयर के मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन. फॉर एग्जांपल आप वाटर जो है ना वो आप क्या करते हो कि आप जो है ना स्प्रे करते हो, ठीक है, रूम के एक जो है ना वो कोने में आप स्प्रे करते हो, आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो खुशबू है ना वो एक कोने से पूरे कमरे में फैल जाएगी. मींस वो जो एयर के पार्टिकल्स हैं, जो गैशियस पार्टिकल्स हैं, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे. तो इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे. डिफ्यूजन एंड लाइफ. डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन लाइफ के लिए. क्यों? क्योंकि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, ये वेस्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती है और पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंसेस सेल के अंदर और बाहर जो है मूव कर सकते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. Osmosis. Osmosis is basically also the movement of molecules from higher concentration to lower concentration. But osmosis में क्या होता है? Water molecules move करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है. फॉर एग्जांपल आप यहाँ डायग्राम देखें, ये देखें, ये आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, लेकिन यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू या पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओस्मोसिस. क्या बोलेंगे? ओस्मोसिस. परमिएबल मेम्ब्रेन या सॉरी पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेसिकली ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती. इट इज बेसिकली अ मेम्ब्रेन सच एज which will let some molecules through but not others is called a partially permeable membrane. Summary: diffusion is basically the movement of molecule from a region of higher concentration to lower concentration. Basically it is used to transport water, waste and other substances. And osmosis is the net movement of water molecule from a place of higher water concentration to a place of lower water concentration. नेक्स्ट है बच्चों आपके पास एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स हैं. अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. जहां पे सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं. ओस्मोसिस क्या है? वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. डिफ्यूजन जो है ना वो मोस्टली होती है गैसेस में एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स. ठीक है. फोर्थ वाला है आपके पास अ वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम. एंड फिफ्थ है आपके पास सेल मेम्ब्रेन इज अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है वो पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो अपने अंदर से जो है वो कुछ चीजों को पास करने देती है और कुछ चीजों को पास करने नहीं देती. नेक्स्ट है आपके पास ट्रू फॉल्स. डिफ्यूजन हैपेंस फास्टर इन लिक्विड देन गैसेस. फॉल्स. ठीक है, क्योंकि डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड में नहीं होती. लिक्विड में क्या होता है? ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है. नेक्स्ट है आपके पास डिल्यूट सॉल्यूशन. डिल्यूट सॉल्यूशन कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट. फॉल्स, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, डिल्यूट सॉल्यूशन नहीं बोलते. द पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन दैट अलाउज सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू. ट्रू है, जो अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को गुजरने देती है और कुछ पार्टिकल्स को गुजरने नहीं देती. विस्किंग ट्यूबिंग is an example semi permeable membrane. जी exactly ये true है. Mercury can diffuse through our skin when enter our blood stream causing blood poisoning. ये false है, क्योंकि मर्करी जो है वो स्किन के थ्रू डिफ्यूज नहीं करती. नेक्स्ट है आपके पास आंसर क्वेश्चंस. डिफाइन डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस. मैंने आपको पहले बताया डिफ्यूजन किसे बोलते हैं हम लोग? movement of gas molecule या gaseous molecule from higher concentration to a region of lower concentration. And osmosis is basically the net movement of water molecule from partially permeable membrane where it move from higher concentration of water from the region of lower concentration of water molecule.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट, किस तरह से डिफरेंट है? ऑस्मोसिस जस्ट स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन. इन ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज थ्रू अ partially permeable membrane, but diffusion generally involves all type of molecule and partially permeable membrane need not to be present. ठीक है, जो डिफ्यूजन है उसके होने के लिए आपको जो है वो पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है. अगर फॉर एग्जांपल पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन है या नहीं है, डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो चलता ही रहता है. लेकिन ओस्मोसिस के लिए कंडीशन मस्ट है कि पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो. Explain how a drop of ink can spread through a water in a beaker without stirring. ठीक है, बगैर हिलाए जब आप बीकर के अंदर एक इंक के ड्रॉप को अंदर डालते हो तो वो जो है वो किस तरह से जो है वो पूरे बीकर में फैल जाता है. अ ड्रॉप ऑफ इंक कैन स्प्रेड थ्रू द वाटर इन द बीकर विदाउट स्टीरिंग. ठीक है, स्टीरिंग. दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ इंक ड्रॉप सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और वाटर के अंदर जो है वो डिसोल्व हो जाते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स उन पार्टिकल्स को स्प्रेड करता है तमाम डायरेक्शन में. ठीक है बच्चों, इस तरह से जो ज्यादा कंसंट्रेशन होती है पहले इंक की, जब हम उसे डालेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता से मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं पार्टिकल, तो वो ज्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. इस तरह से वो पानी के पूरे बीकर में जो है वो फैल जाते हैं. Next question है, briefly explain the importance of diffusion to living things. Diffusion is basically important for all living things because it is used in transporting food, waste and other substances in and out of the cells through partially permeable cell membranes. As oxygen is used up in living cell for respiration, आपको बात बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि बेसिकली जो ऑक्सीजन है ना वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ सेल बिकम लोअर, ठीक है, जब सेल में जो है ना वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है सराउंडिंग से, देन it will diffuse into the cell through the cell membrane. ये cell membrane से diffuse कर जाएगी. During photosynthesis, cells in green leaves use up carbon dioxide and produce oxygen. photosynthesis के दौरान क्या हो रहा होता है कि जो plants है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है कि जब प्लांट्स उसको यूज करते हैं, क्लास इस तरह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर से अंदर सेल्स के अंदर आ जाती है प्लांट सेल्स में, और जो ऑक्सीजन है वो सेल से बाहर चले जाती है, यानी कि हवा में ऑक्सीजन चले जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर से अंदर आ जाएगी. इस तरह से डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में. किसमें? प्लांट्स में. Next question is, what is a partially permeable membrane? Basically, it is a membrane that allows only certain substances to pass through. There are basically two types of, examples of partially permeable membrane. One is known as cell membrane and second is known as Viking tubing. How does water move in and out of living cell? Water move in and out of living cell through partially permeable cell membranes by osmosis. Osmosis का एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वाटर जो है वो क्या करता है, partially permeable membrane के थ्रू जो है वो मूव करता है सेल के अंदर और बाहर. Okay class, now pause this video and revise the important points of this chapter. After that we will start chapter number 9, digestion. The next chapter is digestion, a very important chapter, and the learning objectives of this chapter is why must food be digested, enzymes, the human digestive system, stomach, conversion of insoluble starch into soluble sugar, small intestine and large intestine. First slide is about why must most food be digested. क्यों जो है वो ज्यादा खुराक जो है वो digest होती है. जब खुराक को हम जो इनटेक करते हैं तो फूड जो है वो डाइजेस्ट होती है. लार्ज इनसोल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है स्मॉलर सोल्युबल मॉलिक्यूल्स में, और उसके बाद वो जो स्मॉलर सोल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाते हैं, जिसको बॉडी के जो जितने भी पार्ट्स हैं उनको यूज करते हैं.
इंजाइम्स क्या करते हैं? इंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देती हैं, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती हैं। बज़ाहिर ये रिएक्शन के अंदर खुद पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अगर इंजाइम हमारी बॉडी के अंदर ना होते तो हमारी बॉडी में जो एक वक्त का खाना है वो 2 माह के बाद हजम होता। तो आपको पता चला है ना कि बेसिकली इंजाइम क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं फास्टली। बेसिकली वो एंजाइम जो डाइजेशन के लिए यूज होते हैं उनको हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें उनके अलग-अलग फंक्शनिंग के लिए एंजाइम्स जो है वो अलग-अलग रिक्वायर है। नेक्स्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बेसिकली ये स्टार्ट होता है माउथ से। एक मिथ है, समझा जाता है कि जो हमारा खाना है या खुराक है वो जाके सिर्फ स्टमक से जो है वो हजम होना शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। खुराक का जो हजम करने का जो प्रोसेस है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है, वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने मुंह के अंदर खुराक डालते हैं तो जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, स्लाइवा रिलीज होना शुरू हो जाता है। स्लाइवा जो है वो स्पेसिफिक एंजाइम्स रिलीज करता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में मदद देते हैं। इसके अलावा सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और फूड को नरम और मुलायम करते हैं ताकि इसका जो पैसेज है वो इजीली हो सके। नेक्स्ट है एसोफेगस। एसोफेगस में क्या होता है? फूड की डाइजेशन होती है? नो याद रखना है आपने कि एसोफेगस में किसी भी तरह की खुराक की कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। बेसिकली इट इज अ नैरो ट्यूब विद स्ट्रॉन्ग मसल्स इन इट्स वॉल। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। बेसिकली एक वेव लाइक पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं। मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। जैसे जैसे फूड गुजरती जाएगी वैसे वैसे मसल्स जो है वो वहां से क्या करते जाएंगे? जैसे जैसे फूड गुजरती जाएगी मसल्स रिलैक्स करते जाएंगे और जहां जहां से फूड जो है वो पैसेज होती जाएगी और क्या होता जाएगा? कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होता। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई है आपको ये बात? फूड जहां पे आई वहां पे रिलैक्सेशन और बाकी जो जितनी स्पेस है वहां से कॉन्ट्रैक्ट करती जाएगी। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए यहाँ से फूड का क्या है? बोलस बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये जो बोलस है जैसे गुजरा यहाँ से मसल्स क्या हो गए? रिलैक्स हो गए और ऊपर से मसल्स क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है? एसोफेगस में। नेक्स्ट है स्टमक। बच्चों स्टमक इज अ मस्कुलर बैग, इट बेसिकली secrete सम गैस्ट्रिक जूस। ये कुछ गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंजाइम्स होते हैं, वाटर होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर को क्या करता है? जो आपके पास सॉरी फूड है उसको एसिडिक करेगा। एंजाइम जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करेगा और वाटर जो है वो फूड को मिक्स करेंगे। ये सारा प्रोसेस जो है वो स्टमक के अंदर हो रहा है। ठीक है बच्चों, और याद रखना है कि जो स्टमक के अंदर मेनली प्रोटीन्स डाइजेस्ट होती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स का डाइजेशन होती है और प्रोटीन्स की जो स्मॉल जो आपके पास लार्ज चेन्स है उनको स्मॉल चेन्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टमक में। और जो मेन डाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन का, वो स्टमक में हो रहा होता है, प्रोटीन डाइजेशन का। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो एक सिक्रीशन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल। और वो बाइल कहाँ से आती है? लिवर से आती है। और वो बाइल करती क्या है? बेसिकली फैट को डिकम्पोज करती है, फैट को तोड़ती है। ठीक है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये काम हो रहा होता है स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ड्यूडिनम, एक को बोलते हैं ज्यूजिनम और थर्ड वाले को बोलते हैं इलियम। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? बच्चों जितना भी वाटर फूड के अंदर रह गया है, डाइजेस्टेड फूड के अलावा जितना जो मटेरियल है उसमें जितना भी वाटर रह गया है और मिनरल सोल्ट्स हैं वो दोबारा से ब्लड स्ट्रीम्स में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, और जितना भी रिमेनिंग कंटेंट रह जाता है जिसमें सिर्फ वेस्ट मटेरियल है उसको मूव करवा दिया जाता है रेक्टम में। ठीक है, उसके बाद वो फीसिस बन जाते हैं और उन्हें बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? कंटेंट के अंदर जो बचा हुआ कंटेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर जितनी भी आपके पास क्या है मिनरल्स हैं, जितनी भी आपके पास वाटर है, उसको ब्लड स्ट्रीम में दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जितना भी वेस्ट मटेरियल है उससे रेक्टम में मूव करवा दिया जाता है।
रेक्टम की तरफ। समरी में क्या है, द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। बेसिकली a special protein produced by our body which speed up certain chemical reaction is called enzyme. Different types of enzymes are used in digestion. Starch can be broken down into soluble and diffusible sugar by saliva, and stomach walls secrete a liquid called gastric juice. नेक्स्ट है बच्चों आपके पास इस चैप्टर की एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है, फूड की ब्रेकिंग होती है सोल्यूबल और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में, उसे हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। सेकंड है डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ, माउथ से स्टार्ट हो जाती है। याद रखना है आप लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाएगी, फिर फूड जो है वो आ जाती है स्टमक में जहाँ पे मेनली प्रोटीन्स डाइजेस्ट होती हैं, और उसके बाद जो बाइल्स हैं वो क्या करते हैं, फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन वो कहाँ पे करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये आपने बातें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। थर्ड है स्टमक वॉल secrete a liquid जिसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। फोर्थ वाला है स्टार्च कैन बी broken down into soluble and diffusible sugar by saliva, and fifth one is the pancreatic juice also contain enzymes which help to digest proteins and carbohydrates। pancreatic juice जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल भी प्रोड्यूस होता है और पैंक्रियाटिक जूस भी जो है वो प्रोड्यूस होता है। और पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, प्रोटीन्स को और फर्दर जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना उनको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। Next, true false है, the process of digestion start from the stomach. False. Enzymes are special protein produced by our body which speed up the reaction. True. The stomach is a muscular bag which secretes a liquid called gastric juice. True. Colon is a part of small intestine. False. Colon is the part of large intestine. No digestion takes place in esophagus. True. Question number 1, why is there a need for food to be digested? यहाँ मैंने आपको पीछे बताया है क्यों जरूरी है फूड को डाइजेस्ट होना, क्योंकि जब फूड डाइजेस्ट होगी तो वो स्मॉलर सोल्यूबल डिफ्यूजिबल वंस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे फूड को बाद में एब्सॉर्ब करवा लिया जाता है ब्लड स्ट्रीम्स में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है वो स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो बॉडी के अंदर रिएक्शन को स्पीड अप कर देती हैं और रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करती। स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जिनको हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं। How do digestive enzyme aid in the digestion of food? Different type of digestive enzyme break down different nutrient into smaller diffusible molecules during digestion. Enzymes which break down starch cannot break down the proteins or fats. वो enzymes जो starch को तोड़ रहे हैं वो fats और proteins के लिए नहीं है। ठीक है ना, वो enzymes जो proteins को तोड़ रहे हैं वो कभी भी fats को या carbohydrates को नहीं तोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हर एक को तोड़ने के लिए, हर एक न्यूट्रिएंट को तोड़ने के लिए अलग और स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत होती है बॉडी को। थैंक यू सो मच क्लास, कंप्लीट योर बुक वर्क विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।